नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसके माध्यम से हम उस देश के जो भी मैप या ज्योग्राफिकल जो भी इंडिकेशंस हैं उसको हम देखेंगे उस देश से संबंधित। तो हमारा करंट न्यूज़ ये है कि पीएम मोदी जो कि 22 से 23 अप्रैल 2025 2 दिनों के लिए सऊदी अरब के दौरे पे गए थे, जिसमें से उन्होंने केवल 22 अप्रैल का ही एक दौरा किया और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर का जो पहलगाम आतंकवादी हमला था उसके उपरांत उन्होंने वहाँ से भारत वापस लौट गए। तो ख़ास बात यह है कि सऊदी अरब उन्होंने गए थे और सऊदी अरब जाने के बाद उन्होंने बहुत से तेल रिफाइनरी और समुद्री जो भी समुद्र के माध्यम से समुद्र के तल से जो होके इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत के प्रवाह के बारे में जो समझौता था उन्होंने किया कि भारत से और सऊदी अरब तक के बीच में समुद्र के नीचे से होके विद्युत का आदान प्रदान किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में हम देखेंगे कि सऊदी अरब जो है कहाँ पर स्थित है। मैप के सेक्शन से हम देखेंगे कि सऊदी अरब कहाँ पे स्थित है और सऊदी अरब का जो भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है उसको हम देखेंगे। उसके आसपास अगल बगल जो भी नदी जो भी झील सागर जो भी है देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब जो है अरब प्रायद्वीप का क्या बोलते हैं हम अरब प्रायद्वीप का सबसे निचला हिस्सा में आता है। तो देखिए ये हमारा हम डिवाइडेशन कर लेते हैं, पहले समझ में आएगा आपको। ये हमारा जो है रेड सी है। यदि आप पढ़े होंगे मैप में थोड़ा बहुत भी तो आपको ध्यान होगा कि रेड सी, उसके ऊपर गल्फ ऑफ अकाबा की खाड़ी, गल्फ ऑफ अकाबा, और ये सिनेल प्रायद्वीप जो कि मिस्र का हिस्सा है, और ये जो दिखाई दे रहा है स्वेज नहर है, और यहाँ से ये भूमध्य सागर की ओर जुड़ता है। तो कहने का मतलब कि ये जो लाइन दिख रहे हैं ये आप अफ्रीका का पार्ट है, जिसमें से ये इजिप्ट का हो गया, इजिप्ट मतलब मिस्र, और ये सूडान, ये इरिट्रिया, ये जिबूती और ये सोमालिया। इस नक्शे को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ याद आएगा। याद ये आएगा कि ये जो दिखाई दे रहा है ऐसे सिंग की तरह, गाय और भैंस और जो भी होते हैं उनके सिंग ऐसे ही होते हैं। तो आपको ये देखने के बाद एक चीज़ आना चाहिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो कहने का मतलब कि ये जो लैंड है ये अफ्रीका का हो गया, बीच में रेड सी है, तो यहाँ से ये एशिया शुरू होगा, और एशिया में सबसे नीचे जो आता है पेनिनसुला में प्रायद्वीपीय भाग में ये आता है सऊदी अरब। ये जो ब्लू कलर से हमने लाइन की कर रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब। ठीक है। तो अब सऊदी अरब के बारे में हम देखेंगे सबसे पहले कि इसके बॉर्डर जो है किस किस देश से लगते हैं। तो सऊदी अरब का बॉर्डर जो है, पहले देखिए ऊपर में जॉर्डन, इराक, यहाँ देखिए हमने शॉर्ट में लिख रखा है कि ये मतलब कुवैत, बी मतलब बहरीन, क्यू मतलब कुवैत, और यूएई का मतलब आप जानते ही होंगे, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। और नीचे देखिए ये ओमान, ये बॉर्डर लगता है इससे, और ये नीचे यमन। ठीक है। तो रेड सी के पूरब में, यानी कि रेड सी मतलब लाल सागर जिसको हम बोलते हैं, लाल सागर, तो ये हमारा हो गया सऊदी अरब। अब सऊदी अरब से बॉर्डर कौन कौन, तो ऊपर से देखेंगे जॉर्डन, इराक, यहाँ से देखेंगे ये जो हम लिख रखे हैं फारस की खाड़ी, तो यहाँ से ये इराक का भाग हो गया, और यहाँ से ये नीचे ईरान आता है, ईरान, और इसके साथ देखिए ये हमने पाकिस्तान लिख रखा है यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ से आपको स्पष्ट हो गया कि ये सऊदी अरब, ऊपर में इराक लगेगा,
और यहाँ से जो ये लगेगा ईरान हो जाएगा, और ईरान के जस्ट नीचे पाकिस्तान, और जैसे ही पाकिस्तान आप देखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, अरब सागर। ठीक है, तो अरब सागर, और ये जो बीच में आप जल का भाग देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सियन गल्फ। क्या बोलते हैं, पर्सियन गल्फ इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं फारस की खाड़ी। और यही इसके जस्ट नीचे की तरफ आएंगे अरब सागर की तरफ, ये पूरा हमारा अरब सागर है। तो अरब सागर के तरफ नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ मिलेगा ओमान की खाड़ी। कौन सी खाड़ी मिलेगा, ओमान की खाड़ी, क्योंकि हमारा देश कौन सा है नीचे, जो कि सऊदी अरब से लग रहा है, ओमान। तो ओमान के नज़दीक में, इसलिए हम बोलते हैं ओमान की खाड़ी। ये पूरा जल का भाग है ओमान की खाड़ी, यहाँ से पाकिस्तान हो गया, नीचे अरब सागर का पूरा भाग है, और यहाँ से ये अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब इसमें एक आप सवाल ऐड कर लीजिए, आपके सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सवाल ये रहेगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका, खैर अभी हम लोग सऊदी अरब को देख रहे हैं, लेकिन जब हॉर्न ऑफ अफ्रीका का इसमें बात आ गया है तो आप इसका सवाल का जवाब दीजिए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं और कितने देश आते हैं। ठीक है, सवाल क्या रहेगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं और कितने देश आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, ये सऊदी अरब जो है, सबसे खास बात यह है कि सऊदी अरब के बीचों बीच, ये देखिए यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। सऊदी अरब के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न यह आ जाए कि क्या सऊदी अरब से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो हाँ गुजरती है। और सऊदी अरब के साथ साथ यहाँ देखिए यूएई, ये जो संयुक्त अरब अमीरात है, यहाँ से भी कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद हम क्या देखेंगे कि पूरब साइड में क्या है, फारस की खाड़ी, नीचे आएंगे तो ओमान की खाड़ी, और ये अरब सागर वही है। इसके पश्चिम साइड में आएंगे तो रेड सी यानी कि लाल सागर, और यहाँ देखिए रेड सी से जस्ट नीचे जो बढ़ते हैं हम, मतलब ये नीचे का मतलब जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो एंड पॉइंट है, अंतिम पॉइंट जो है यहाँ, और ये यमन के बीच में जगह थोड़ा कम हो जाता है, और इसके चलते एक यहाँ पे खाड़ी का निर्माण होता है। इधर जो अपना ये क्या है, अरब सागर है, तो अरब सागर और ये लाल सागर के बीच का जो ये भाग आता है, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ अदन, यानी कि अदन की खाड़ी। क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी। और यहीं पर एक चीज़ और देखिए, हमने ये लिख रखा है ऐसे गोल बना के, यहाँ लिखा सोकोत्रा द्वीप। क्या लिखा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सोकोत्रा द्वीप। तो ये सोकोत्रा द्वीप यहाँ पे है। तो सोकोत्रा द्वीप, यदि हम पूछें कि अब क्वेश्चन ये आएगा कि सोकोत्रा द्वीप जो है कहाँ पे स्थित है, किस सागर में, किस महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन रहेगा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, या ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी। तो आपका सवाल का जवाब हो जाएगा अरब सागर। और किसके नज़दीक में स्थित है, तो गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, यदि अरब सागर नहीं देगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गल्फ ऑफ ओमान में क्या स्थित है, सोकोत्रा द्वीप। ठीक है, और सोकोत्रा द्वीप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये यमन देश का हिस्सा है। ये किस में आता है, यमन में आता है। यहाँ जो यमन देश है, यमन की राजधानी साना है। आप एक चीज़ और करिएगा, आपको हम बता दे रहे हैं, जो भी इसके सीमा से लगने वाले जो राज्य देश हैं, जैसे जॉर्डन, इराक, कुवैत, ये हो गया बहरीन, यूएई, ओमान, यमन, जो भी सीमा से लगने वाले राज्य देश हैं, इन सभी देशों की राजधानी आप एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, हो सके तो आप इसको कमेंट में भी लिख के दीजिएगा कि जो भी इसके सीमा वाले देश हैं उनकी राजधानी क्या है। जैसे यमन की राजधानी साना, ओमान की राजधानी मस्कट। ठीक है, ऐसे करके सब भी लिख के आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो यहाँ जो सोकोत्रा द्वीप है ये यमन देश का भाग है। ठीक है, आइए ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर जब आएंगे लाल सागर से तो यहाँ मिलेगा हमको, देखिए ऐसे इस तरह से सीधा पेनिनसुला मिलेगा आपको, प्रायद्वीप देखने को मिलेगा। और प्रायद्वीप में ये देखने को मिलेगा सेनल प्रायद्वीप। क्या मिलेगा,
सेनल प्रायद्वीप, और ये किसका हिस्सा है? इजिप्ट का, मिस्र का। और देखिए ये जो भाग आप देख रहे हैं ये सऊदी अरब का लैंड पार्ट है, और इसके बीच में थोड़ा सा ये जो है आपका जलीय क्षेत्र देखने को मिलेगा, जिसका नाम क्या होता है? गल्फ ऑफ अकाबा, यानी अकाबा की खाड़ी ये है, ठीक है। और ये जो जल का भाग देख रहे हैं आप, ये जो है ये अपना स्वेज नहर है। बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, चर्चा भी इसका सुना होगा आप। ये जो पतला से यहाँ से देख रहे हैं आप, ये स्वेज नहर है, और यही स्वेज नहर जाके कहाँ खुलती है? भूमध्य सागर में। ये स्वेज नहर कहाँ खुलती है? स्वेज नहर भूमध्य सागर में जाके खुलती है। और ये मार्ग जो है बहुत ही बिजी मार्ग है, बहुत व्यस्तम मार्ग है। भूमध्य सागर से लेके इधर अटलांटिक महासागर से लेके भूमध्य सागर होते हुए, स्वेज नहर से होते हुए, ऐसे रेड सी होते हुए कहाँ तक जाता है? अरब सागर। और अरब सागर जब आएगा तो इधर जितना भी देश है, भारत से लेकर पाकिस्तान तक, श्रीलंका तक, सभी इधर व्यापार होता है, ठीक है। आगे देखिए, सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब की राजधानी यहाँ पे रियाद, कर्क रेखा के उत्तर में। देखिए अब सऊदी अरब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सऊदी अरब की राजधानी जो है रियाद, और ये कर्क रेखा जो बीचों बीच गुजर रहा है इसके उत्तर में है, ठीक है। सऊदी अरब में एक रेगिस्तान है, नाम है रब अल खली। नाम क्या है? रब अल खली रेगिस्तान का नाम है, याद रखिएगा, सऊदी अरब में है, ठीक है। और एक रेगिस्तान और है जो कि इसका सबसे बड़ा रेगिस्तान हम कह सकते हैं, जो कि इसके पश्चिमी साइड में स्थित है। इसका नाम है अरेबियन का रेगिस्तान। नाम क्या है इस रेगिस्तान का? अरेबियन का रेगिस्तान, ठीक है, अरेबियन का रेगिस्तान। अब सऊदी अरब में दो मुस्लिम धर्म से संबंधित जो मक्का और मदीना है, ये दो शहर जो हैं इम्पोर्टेंट है, जो कि कर्क रेखा के एक साउथ में है मक्का, और मदीना जो है नॉर्थ में है, ठीक है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था कि सऊदी अरब से संबंधित जो भी मैप सेक्शन से संबंधित टॉपिक या जो भी प्रश्न बन सकता है, उसके माध्यम से हमने देखा कि सऊदी अरब जो कि अरब प्रायद्वीप का एक हिस्सा था, और इससे संबंधित जो भी वाटर पार्ट था या लैंड पार्ट था, उसके जो सीमा थे, हम सब उसके बारे में देख चुके हैं, जान चुके हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।